हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, जहां उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक ELT ग्रेड के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन का विज्ञापन निकला है। विज्ञापन की तिथि 13/10/2020 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 19/10/2020 है। आवेदन की अंतिम तिथि 4/12/2020 है। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के द्वारा फीस या परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/12/2020 है। अब इन्होंने लिखित परीक्षा की भी एक टेंटेटिव डेट यानी संभावित तिथि की घोषणा की है। लिखित परीक्षा संभावित तिथि माह अप्रैल 2021 में यानी अप्रैल मंथ में 2021 में एक टेंटेटिव डेट दी है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सहायक अध्यापक ELT के कुल 1431 पद निकाले हैं, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन रिलीज किया है। विज्ञापन में शुरुआत में ही रिक्वेस्ट की गई है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व पूरी विज्ञप्ति के अंत में दिए गए सभी निर्देशों को भली भांति पढ़ लें। इसके लिए अगर उनको कोई कहीं कंफ्यूजन है तो उनको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो नंबर है 63490138। लास्ट के 3 डिजिट बदल करके एक नया नंबर है 139, एक और है 140 और एक और है 141। तो ध्यान रहे, यहां पर सहायक अध्यापक गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन में निकले हैं। विभिन्न पदों में, जिनके अलग अलग पदों में अलग अलग वैकेंसी का योग हम बताते चलेंगे तो क्लियर होगा कि किस विषय में कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो सबसे पहले सहायक अध्यापक हिंदी की करीब 102 पोस्ट हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी की कुल 85 पोस्ट हैं। संस्कृत अध्यापक की पोस्ट है 12 सहायक अध्यापक मैथमेटिक्स यानी टीचर 76 हैं। सहायक अध्यापक विज्ञान 97 हैं। अगर हम बात करें सहायक अध्यापक कला तो 101 है। सहायक अध्यापक व्यायाम जिसकी 51 वैकेंसी हैं। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान जिसकी 3 वैकेंसी हैं। सहायक अध्यापक वाणिज्य यानी कॉमर्स 9 वैकेंसी हैं। संगीत में 1 वैकेंसी है और उर्दू में टोटल वैकेंसी हैं 567 वैकेंसी उर्दू में है। अब अगर हम यहाँ कहें कि जो इसमें सीधी भर्ती महिला शाखा और सामान्य शाखा दोनों में है। महिला शाखा में पुरुष फॉर्म नहीं डाल पाएंगे या पुरुषों का सिलेक्शन महिला शाखा में जो आरक्षित सीट है उनमें नहीं होगा, लेकिन सामान्य सीटों में महिला और पुरुष दोनों फॉर्म डाल पाएंगे। ऐसे ही अलग अलग रीजन, दोनों रीजन में कुमाऊं मंडल की बात करें और गढ़वाल मंडल की, तो दोनों मंडल में खूब सारी वैकेंसी यानी 1431 के आसपास वैकेंसी निकली हैं, जिनमें आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी का नंबर है। हमने कुल वैकेंसीज के बारे में बताया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए यहाँ फॉर्म डालने की, सबसे बड़ा क्वेश्चन और जो कंफ्यूज करता है, तो उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसके लिए ग्रेजुएट प्लस प्रशिक्षण यानी बीएड होना चाहिए। शिक्षक का प्रशिक्षण यानी बीएड जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। किसी महाविद्यालय से वो डिग्री होनी चाहिए बीएड की, प्लस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी मांगा गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ या तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको UTET कहते हैं वो पास हो, या फिर सेंट्रल TT केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो CBSE के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है उसका 2nd ग्रेड यानी 6 से 8 जूनियर सेंट्रल TT क्वालिफाई होना
कंपलसरी है। जो यूपी के बाहर के लोग हैं, जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं, जो उत्तराखंड का जिनका डोमिसाइल नहीं है, वो लोग कैसे यहां पर फॉर्म डाल सकते हैं? जो उत्तराखंड से बाहर के व्यक्ति हैं उनके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सेंट्रल टीटी जूनियर वाला क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ उनको हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड बोर्ड से होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति फॉर्म तभी डाल पाएगा जो उत्तराखंड से बाहर का है, जिसका हाई स्कूल और इंटर कम से कम उत्तराखंड बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि जो उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं, या तो वो उत्तराखंड में किसी सेना या राजपत्रित या किसी गवर्नमेंट जॉब में है तब वो फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर अगर उनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड से है तो वो फॉर्म डाल सकते हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। क्योंकि जो अधीनस्थ ये सेवा चयन बोर्ड है उत्तराखंड, इसके अधिकार क्षेत्र में आना कंपलसरी रखा गया है। इसके साथ अगर यहां पर हम कहें आवेदन करने की शुल्क यानी फीस कितनी है, तो आवेदन करने की जो फीस है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 300 यानी 300 रुपए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। एससी एसटी के लिए 150 रुपए रखा गया है। 150 रुपए एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 300 फीस रखी गई है। तो जो लोग उत्तराखंड से हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। आपको मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन वीडियो में देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप उत्तराखंड की वेबसाइट, जो अधीनस्थ सेवा आयोग की, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की, माध्यमिक सेवा आयोग की वेबसाइट है, वहां से आप इसका डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग जो उत्तराखंड है, ये वैकेंसी लेकर आया है। इसकी वेबसाइट है www.SSC.uk.gov.in पर लॉगिन करके आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विज्ञापन को पूर्णतया पढ़ लेना है। विज्ञापन को पढ़ने के बाद जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं, ध्यान रहे, जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं वो विज्ञापन का पॉइंट नंबर 13 यानी बिंदु नंबर 13 जरूर पढ़ें, क्योंकि यहां पर योग्यता को लेकर सीधा सीधा गाइड किया गया है पॉइंट नंबर 13 में। तो पूरा विज्ञापन आपका विभिन्न चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं, उनको पूर्णतया पढ़ लेना है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट वाले सेक्शन में आप अपनी बात लिखेंगे तो हम कोशिश करें उनको रिप्लाई करें और उनके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएं। यहां पर बाकायदा सब विषयों के साथ अलग अलग क्या किसमें जरूरत है कि हिंदी के लिए या होम साइंस के लिए या म्यूजिक के लिए या कला के लिए, संस्कृत के लिए कहां पर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसको बाकायदा कैटेगराइज्ड किया गया है। अलग अलग उस पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार से। लेकिन हमने आपसे कहा है, हाँ, कई सारे बच्चे यहाँ एक बात और पूछते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो यहाँ जो एज लिमिट आयु है कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष की बात की गई है। हम पॉइंट नंबर 13 जो इसमें मेंशन है उसको पढ़े दे रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, वो लोग पात्र माने जाएंगे। यहां पर और क्लियर किया गया है कि परंतु यह कि सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा इसके अधीन स्थापित किसी राजकीय, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत
ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्य अधीन सेवा में समूह गा की सीधी भर्ती के पद पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, वे स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह गा की सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि कौन लोग। उत्तराखंड के बाहर के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि या तो उनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड से हो, या वो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या राज्य सरकार के द्वारा कोई एक ऐसा पद है जिसमें वो कार्यरत हैं, तो उनके पति पत्नी या पुत्र पुत्री उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो हमने फिर से एक बार एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म की उसको दोहराया दे रहा हूं। फॉर्म भरने की जो शुरुआत है, आवेदन करने की तिथि वो है 19/10/2020, अंतिम तिथि है 4/12/2020। जो एग्जामिनेशन डेट टेंटेटिव डेट बताई है वो अप्रैल 2021 बताई है। परीक्षा लिखित रूप से होगी, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगी, लिखित रूप से परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा और 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके विषय से, टीचिंग एप्टीट्यूड से और टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क है 300 रुपए, वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी के लिए 150 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ें, इनके जो टोल फ्री नंबर हैं उन पर बात करें। अगर फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है आपको या कुछ और हमसे जानना और पूछना चाहते हैं किसी प्रकार की गाइडेंस, तो हमें कमेंट करें या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9695471517। बहुत बहुत धन्यवाद।